मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, समाज में बड़े होने का, दूसरों पर अधिकार और सत्ता चलाने का, अमीर बनने का और किसी भी प्रकार इस दुनिया में प्रसिद्ध होने की इच्छा हम में से बहुत सारे लोगों का सपना है। आजकल रिकमेंडेशन की दुनिया में हम जी रहे हैं। बच्चे का नर्सरी एडमिशन से लेकर कुछ अच्छे पद पर विराजने तक समाज में बड़े कहलाने वाले लोगों का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। और ऐसा एक रिकमेंडेशन आज के सुसमाचार में भी हमें देखने को मिलता है। जबदी पुत्रों की माँ एक रिकमेंडेशन लेकर यीशु के पास आती है और कहती है कि आपके राज्य में मेरे एक बेटा याकूब को आपके दाएं में और दूसरे बेटा योहन को आपके बाएं में बैठने की कृपा कीजिए। दूसरे शिष्यों ने जब इस बात को सुना तो वे उन दोनों पर क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को शांत करते हुए यीशु ने उन्हें सत्ता और प्रभुत्व तथा महानता और बड़ेपन की नई परिभाषा सिखाई। उन्होंने कहा, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। नेतृत्व और महानता के बारे में उनका दृष्टिकोण यही है। यीशु के इस वचन को हम 4 लेवल में समझ सकते हैं। सबसे पहले दास होना अथवा सेवक बनना, इसका अर्थ यह नहीं है कि सबके पसंद के अनुसार जीवन बिताना, बल्कि अपने खुद के मनोभाव के साथ ईश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए नम्रता से काम करना, आपसी सेवा करना है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ सेवा कार्य करते हैं, मदद करते हैं, वे सब लोगों को दिखना चाहिए, ताकि हमें दूसरों का आदर, प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि मिलने के कारण समाज में हमारा आदर सम्मान हो जाए। लेकिन यीशु का वचन है, तुम्हारा दाएं हाथ क्या करता है वह बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। कुछ भी आशा ना रखे, इच्छा ना करके जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं तब हम अच्छा सेवक बन जाते हैं। तीसरी श्रेणी में हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसकी सेवा करनी चाहिए और किसका दास बनना चाहिए। जिसके पास अधिकार है, पैसा है, स्थान है, उन्हें नहीं, बल्कि जिन लोगों को अपनी सेवा की जरूरत है उन्हें मदद करने के लिए हम हमारा हाथ बढ़ाना है। और आखिरी में हमें समझना चाहिए कि जो कुछ अपने पास है शायद वह हम अपने मेहनत से, पसीने से कमाया होगा। पैसा हो, अधिकार हो, नाम हो, ये सब ईश्वर का दान ही है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी पूंजी से लोगों की सेवा कर सकते हैं तो वह व्यक्ति एक अनुग्रह बन जाता है। इसके लिए एक उत्तम उदाहरण है सबकी सेवा करके सबों की मां बनी मदर तेरेसा। जितना ज्यादा पुरस्कार मिला उतनी नम्र होकर दूसरों की सेवा किए एक माँ, और अपनी भलाई के लिए, उन्नति के लिए दिन रात काम करने वाले अपने माँ बाप इस सेवा के जीवंत उदाहरण है। एक बार 2 छोटी लड़कियां खेल रही थी। एक बच्ची ने कहा, आज हम स्कूल खेलेंगे, मैं टीचर बनूंगी और तुम स्टूडेंट बनना। दूसरी बच्ची ने सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन तुम टीचर बनेंगी तो मैं प्रिंसिपल बनूंगी। बोलने का तात्पर्य है कि आज छोटे बनने के लिए, नम्र होने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज के समाचार द्वारा प्रभु ईसा मसीह हम सबको नम्र बनकर प्रथम होने के लिए, सेवा करके महान बनने के लिए आमंत्रण देते हैं। आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम प्रभु के आमंत्रण को स्वीकार करें और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएं। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।